ओवैसी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। लेकिन दोस्तों ये झटका वो बीजेपी को देंगे या फिर विपक्ष को, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने 5 और पार्टियों के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया। ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इन दिनों यूपी की सियासत जो है वो बंगाल क्या रूप ले चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बंगाल की जीत मोदी सरकार की नाक का सवाल बन गई थी, इसी तरीके से दोस्तों अब यूपी की जीत मोदी सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि मोदी सरकार इस बार यूपी में जीतेगी या नहीं, सवाल ये है दोस्तों कि इस वक्त असद ओवैसी जो है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और वो भी दोस्तों काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ। उनका कहना है कि इस बार सत्ता में बीजेपी कुछ भी कर ले वो वापस आ नहीं पाएगी। जी हाँ, असद ओवैसी ने एक बयान दिया दोस्तों, उस बयान के ऊपर घमासान मच गया। असद ओवैसी का कहना है कि अब की बार यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, वो मुसलमानों के वोटों की ताकत बताएंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि असद ओवैसी मुसलमानों का भले ही अच्छा सोचते हो और वो उनके लिए भले के लिए सोचते हो, लेकिन दोस्तों उनके इन वोटों के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार ले जाती है, क्योंकि बीजेपी को मिल जाता है दोस्तों जिन्ना को यूज़ करने का तरीक़ा। और वो बोलते हैं कि फ़िलहाल ओवैसी जिन्ना की राह पर चल रहा है, जिसने दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया था। सवाल ये है दोस्तों कि आज बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम जो है वापस से जीत हासिल करेंगे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 5 और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, जिसमें कई दल शामिल है दोस्तों, अपना दल है और भी 4 दल शामिल हुए हैं। लेकिन ओवैसी का अब कहना है कि फ़िलहाल वो बीजेपी को हराएंगे, तो इस बार यूपी में किसी भी तरीके से वो बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, विपक्ष का कहना है कि फ़िलहाल असद ओवैसी जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है और वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि क्या सच में असद ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि असद ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके और हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के एजेंट है। लेकिन हाँ दोस्तों, इस बात का प्रमाण ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से दोस्तों विपक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आपने देखा दोस्तों बिहार में किस तरीके से तेजस्वी यादव की जो सीटें थी, भले ही तेजस्वी यादव को 5 सीटें कम मिली, असद ओवैसी ने 5 जीती, लेकिन माना जाता है कि असद ओवैसी की 5 सीटों की वजह से तेजस्वी ने कम से कम 15 से 16 सीटें गंवा दी थी अपनी। और यही कारण है दोस्तों जो आज असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा भी बोला जाता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कभी दोस्तों बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दिए, कभी बीजेपी के पक्ष में कुछ नहीं बोला, उन्होंने हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाई। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि असद ओवैसी सही के साथ है, लेकिन दोस्तों असद ओवैसी को ये भी समझना होगा कि उनका फ़ायदा बीजेपी जमकर उठाती है, और उनको एक मुद्दा बनाकर दोस्तों बीजेपी अपना पूरा प्लान बनाती है। वरना आप खुद सोचिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को योगी को चैलेंज करते हैं ओवैसी और योगी जो है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तुरंत ना सोचते हैं ना विचार करते हैं और कहते हैं ये चैलेंज मुझे मंजूर है। ओवैसी साहब बहुत बड़ी पार्टी से हैं और उनका काफ़ी अच्छा नाम है, इतनी इज्जत देकर इतने अच्छे से बात करना दोस्तों ये फितरत ही नहीं है योगी की। योगी ने एक प्रोपेगेंडा रचा है जिसके तहत अब योगी पिछले 5-6 महीने तक यही प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं, जब तक कि यूपी के चुनाव ना आ जाएँ। क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने सोच लिया कि अब की बार भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना है और चुनाव जीतना है। इधर मोहन भागवत के बयान से बीजेपी में खलबली मच गई है, जहां एक तरफ बीजेपी दोस्तों फिर से एक बार हिंदू मुसलमान को जोड़कर वोट पाना चाहती है। ये किसका इल्ज़ाम है? ये असद ओवैसी का इल्ज़ाम है। उनका कहना है कि अब हिंदू मुसलमान याद आ रहा है कि दोनों का डीएनए एक है, लेकिन जब गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, तब ये सोच कहाँ चली जाती है? तब इस सोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी वक्त ये सोच गायब हो जाती है। इस बात को दोस्तों झुटलाया तो नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं था। वो सब कुछ जानते हैं कि देश में आज गौ हत्या के नाम पर मजलूम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और दोस्तों लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी का सफाया हो और आप सच में ये सोचते तो आपको एकजुट होकर वोट देना होगा। किसको देना होगा दोस्तों? आपको किसी स्ट्रॉन्ग पार्टी को वोट देना होगा, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो दोस्तों या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि आपके पास ये 2 ऑप्शन दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बेटर हैं, जो है कांग्रेस और दोस्तों एक है समाजवादी पार्टी।
ये दो ऑप्शन के बिना अगर दोस्तों किसी आप तीसरे के साथ गए तो वोट बट जाएंगे। और आप सोचिए बंगाल में क्यों वोट बटने नहीं दिए लोगों ने, मुसलमानों ने क्यों एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट दिया, क्योंकि मुसलमान अच्छे से जानता था कि अगर हमने अलग अलग वोट बांटे तो बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी आएगी तो सबसे पहले जुल्म दोस्तों मुसलमानों पर ही करेगी। और यहाँ पर भी देखा आपने यूपी में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, उनके शहीद करने के बाद तर्क वितर्क करे जा रहे हैं। और यही कारण, अगर आप नहीं चाहते कि यूपी में फिर से ये इतिहास दोहराया जाए तो आप दोस्तों इन दो पार्टियों में से किसी एक को सपोर्ट करो। मैं आपको लिख के देता हूं कि दोस्तों मोदी सरकार का सफाया हो जाएगा बंगाल की तरह यूपी से। लेकिन अगर आप लोगों ने वोट बांट दिए, कुछ ने ओवैसी को दे दिए, कुछ ने कांग्रेस को और कुछ ने समाजवादी पार्टी को, तो समझ लीजिए कि बीजेपी की जीत निश्चित है। अभी आपके ऊपर है कि आप एकजुट होकर किस बड़ी पार्टी को वोट दोगे। अगर आप भी दोस्तों हमारी बात से सहमत है और आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक